हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थड़ा एजुकेशन। आज रथ यात्रा है, तो आप सबको थड़ा एजुकेशन की तरफ से रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है भगवान जगन्नाथ की कहानी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। माना जाता है कि जब भी पुरी या भगवान जगन्नाथ का उल्लेख किया जाता है तो वो कोई भी व्यक्ति हो जो कभी बाबा के पास रहा होगा, वो ये नोटिस करने में असफल नहीं होगा कि बाबा की आंखें इस शब्द से कैसे चमक उठती थी। जो लोग मधुर्य रस के भक्त होते हैं वे जानते हैं कि श्री क्षेत्र वो प्लेस है जहाँ श्रीमती राधा रानी का मधुर्य रस प्रकट होता है। इसे केवल अत्यंत गोपनीय मधुर्य भक्त ही देख सकते हैं, अन्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुद वहाँ रुके थे क्योंकि उन्होंने राधा भाव ग्रहण किया था। उन्होंने इसे वृंदावन के रूप में देखा था। तातक पत्थर उनके लिए गोवर्धन था, समुद्र यमुना और जगन्नाथ वल्लभ नामक एक उद्यान था। कांद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के महीने में पूर्णिमा का दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन है। लेकिन अगर श्री कृष्ण जगन्नाथ है तो उनका जन्मदिन तो भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी को होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में बड़ी आंखें, एक गोल चेहरा और अपने हाथ और पैर सिकुड़े हुए प्रकट हुए। इसको महाभाव रूप से भी जाना जाता है, जो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की परमानंद अभिव्यक्ति है। उनके प्रकट होने के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई के साथ सैकड़ों बर्तन पानी, दूध और दही से सार्वजनिक रूप से स्नान करते हैं। इस त्योहार को स्नान यात्रा के नेम से भी जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार इसके बाद उनका रंग फीका पड़ जाता है और वो 15 दिन तक अस्वस्थ रहते हैं, प्रभु दर्शन नहीं दे पाते। इस अवधि को अंसवरा के रूप में भी माना जाता है। इस दौरान इनको नए नए रंगों से रंगा जाता है, इसलिए वे दर्शन नहीं दे सकते। 15 दिनों के बाद रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान ठीक हो जाते हैं और वो अपने सुंदर रूप दर्शन देते हैं। इस दिन को नेत्रोत्सव के रूप में भी माना जाता है, यानी कि आंखों का त्योहार। 15 दिनों के अंतरक के बाद उनकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें और बड़ी सी मुस्कान को निहराना वाकई आंखों के लिए एक त्योहार है। फिर अगले ही दिन रथ यात्रा पर अपने भाई और बहन के साथ चले जाते हैं। लेकिन सवाल ऐसा उठता है कि भगवान ने आखिर ऐसा रूप धारण क्यों किया। एक वैष्णव कवि ने अपने नाटक में लिखा है कि वृंदावन से उनके जाने के बाद श्रीमती राधा रानी, गोपियों और उनके माता पिता से अलग होने की कृष्ण की पीड़ा उतनी ही तीव्र थी जितनी की उनकी भावनाएं थी। कभी कभी सोते समय भगवान राधे राधे, गोपी गोपी चिल्लाया करते थे। हालांकि उनकी 16,108 पत्नियों ने व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा की और उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखा, पर फिर भी उन्होंने देखा कि वो वृंदावन, राधा रानी और गोपियों के लिए रो रहे थे। तभी रानियों को आश्चर्य हुआ कि राधा रानी के बारे में आखिर ऐसा तो क्या है कि भगवान स्वयं उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। एक बार रानियों ने रोहिणी माता से पूछा, अक्सर हम कृष्ण को उनकी नींद में रोते हुए सुनते हैं, राधे राधे, गोपी गोपी, वह ऐसा क्यों करते हैं? राधे और गोपियों में ऐसा क्या खास है? रोहिणी माता ने उत्तर दिया, यह समझाना बहुत कठिन है। यह है कृष्ण की ब्रज लीला की मधुरता, बहुत मधुर, मादक मधुर्य माया लीला। तुम समझ नहीं सकते क्योंकि तुम राजा रानी हो। ठीक है, बस आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर मेरे वर्णन के दौरान कृष्ण या बलराम गुजरते हैं और इसके बारे में सुनते हैं तो वे खुद भी भूल जाएंगे और वे आनंद से पागल हो जाएंगे। तब कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो कृष्ण की सभी पत्नियां द्वारका के एक बड़े हॉल में इकट्ठी हुई। रोहिणी माता ने सुझाव दिया, किसी को दरवाजे पर निगरानी रखनी चाहिए। जैसे ही कृष्ण और बलराम आएंगे उन्हें मुझे चेतावनी देनी चाहिए और मैं बताना बंद कर दूंगी, अन्यथा कृष्ण और बलराम अपनी चेतना खो देंगे। अंत में यह निश्चय हुआ कि सुभद्रा दरवाजे के पास पहरे पर खड़ी रहेगी। दरवाजे पर खड़े होते हुए भी सुभद्रा कथा सुन रही थी। जल्द ही वह एक परमानंद में चली गई और खुद को पूरी तरह से भूल गई। उसके हाथ और पैर दोनों सिकुड़ गए और वह दंग रह गई। इसी बीच कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे और सुभद्रा को पूरी तरह से सख्त खड़ा देखकर उन्होंने कमरे में देखा। ओह, रोहिणी मैया ब्रजलीला की कथा सुना रही है। फिर वे भी सुनने लगे और जल्द ही वृंदावन की मीठी यादों में खो गए। एक बार कृष्ण श्रीमती राधा रानी के बारे में गहराई से सोच रहे थे। उससे असहनीय अलगाव महसूस करते हुए वह बेहोश हो गए। जल्द ही नारद ऋषि और उद्धव वहां आए और उन्होंने कृष्ण को बेहोश पड़े देखा। नारद और उद्धव
दोनों ही भगवान के बहुत घनिष्ठ भक्त हैं। वे समझ सकते थे कि यह स्थिति राधा से अलग होने की तीव्र पीड़ा के कारण हुई थी। उत्सुकता से उन दोनों ने बहस की कि कैसे भगवान को होश में लाया जाए। तभी बलराम वहां पहुंचे और उन तीनों ने विचार किया कि क्या किया जाए। अंत में यह सहमति हुई कि यदि नारद मुनि धीरे धीरे व्रज भूमि के महिमा गाएंगे तो कृष्ण होश में आ जाएंगे। नारद सहमत हो गए और कहा, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। जैसे ही हरि जागते हैं, क्या आपको पता नहीं कि वे क्या करेंगे? अपनी पागल हालत में वे बस वृंदावन भाग जाएंगे। इसीलिए उन्हें तुरंत वहां ले जाने के लिए एक रथ तैयार करना चाहिए। इसीलिए दारुका भगवान के सारथी को रथ तैयार रखने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। तब बुद्धिमान उद्धव ने कहा, यह सब ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर भगवान अब वृंदावन जाते हैं जहाँ व्रजवासियों की स्थिति इतनी दयनीय है, वे वापस नहीं आ पाएंगे। उन्हें द्वारका वापस लाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। तब नारद ने उद्धव से कहा, हे बुद्धिमानो, मैं सर्वश्रेष्ठ, आप कृष्ण के सबसे भरोसेमंद दूत हैं और उन्हें बहुत प्रिय है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले व्रजभूमि जाना चाहिए और उन सभी को सूचित करना चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। तब वे उसके स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। यह सुनकर उद्धव बेहोश हो गए और उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि कृष्ण ने मुझे पहले भी एक बार मथुरा से व्रजभूमि भेजा था। मैं उनके दूत के रूप में नंद बाबा, यशोदा माता, गोपियों और राधा रानी को कुछ सांत्वना देने गया था। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की और बार बार उनसे कहा कि कृष्ण जल्द ही व्रजभूमि लौट आएंगे। मैंने उन्हें अपना वचन दिया, परंतु वे अब तक गए ही नहीं। अब इतने वर्षों के बाद अगर मैं फिर से वृंदावन जाऊंगा तो वे कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि वे कहेंगे ये वही महान झूठा इंसान है जिसने कृष्ण को व्रज में वापस लाने का वादा किया था, और वे मुझे धोखेबाज कहेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पहले जाना चाहिए। तब भगवान बलराम ने गहरा दुख महसूस करते हुए कहा, नारद, मैं एक बार व्रजभूमि जाऊंगा, लेकिन फिर से उद्धव की तरह मुझे भी विश्वास नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैं भी एक बार वृंदावन गया था और मैंने व्रजवासियों का हाल देखा है। मैं वहां 2 महीने तक रहा और उनसे कहने की कोशिश की, कृपया विश्वास रखें, इतना कष्ट मत समझो, कृष्ण जल्द ही आने वाले हैं। और फिर भी कृष्ण उनके पास नहीं गए। मैं जो भी अनुरोध करता हूँ, कृष्ण हमेशा उसे पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को पूरा नहीं किया। वह सिर्फ इतना कहते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन वह अब तक नहीं गए। तो तुम मुझे बताओ नारद, मैं कैसे वहां जाकर यशोदा माता को फिर से बता सकता हूँ कि कृष्ण अभी आ रहे हैं? वह मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी। ब्रजवासियों की दशा सोचकर बलराम को हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह चुप हो गया और रोने लगा। उसी समय सुभद्रा ने वहां आकर सारी समस्या सुनी। ठीक है, उसने कहा, मैं पहले व्रजभूमि जाऊंगी और यशोदा माता की गोद में बैठकर उनसे कहूंगी, हे मैया, कृष्ण अभी आ रहे हैं। हम तीनों ने द्वारका से एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन रास्ते में उनसे मिलने के लिए कई लोग जमा हो गए थे, तो वह मेरे ठीक पीछे आ रहे हैं। मैं तो तुमको सुसमाचार सुनाने के लिए पहले आई हूँ। उद्धव, नारद और बलराम सर्वसम्मति से सहमत हुए। यात्रा के लिए सुभद्रा का रथ तैयार किया गया। एक रथ तो कृष्ण के लिए पहले से ही तैयार था और अब दूसरा रथ सुभद्रा के लिए भी तैयार किया गया था। जब बलदेव ने देखा कि कृष्ण और सुभद्रा दोनों वृंदावन जाने वाले हैं, तो वह भी उनसे जुड़ना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे नहीं जा सकता, जबकि मेरे प्यारे भाई और बहन व्रजभूमि जा रहे हैं। मैं भी सुभद्रा के साथ जाऊंगा। उद्धव सहमत हुए। ठीक है, तुम दोनों पहले चले जाओ। हम ब्रजलीला की कथा गाकर कृष्ण को जगाएंगे और जब उन्हें होश आ जाएगा तो हम उन्हें तुरंत साथ भेज देंगे। बलराम और सुभद्रा अपने रथों पर चढ़े और व्रजभूमि के लिए चल पड़े। पहले बलराम और फिर सुभद्रा आगे बढ़े। रथ यात्रा के दौरान सबसे पहला बलराम का रथ शुरू होता है और उसके बाद सुभद्रा का और कृष्ण का रथ अंतिम में होता है। जैसे ही दोनों रथ चल पड़े, नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए मधुर ब्रजलीला कथा गाने लगे। जब दिव्य स्पंदन कृष्ण के कानों में प्रवेश किया तो उनकी आंखें खुल गई और वे तुरंत ही अपने मोहक त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। वृंदावन में ही त्रिगुणी वंशधर मुद्रा देखने मिलती है, लेकिन वे ब्रज चेतना में थे। उन्होंने तुरंत पूछा, मेरी बांसुरी कहाँ है? मेरी मुरली किसने ली है? ओह, यह उन गोपियों का काम होना चाहिए। यह कहकर वो बांसुरी ढूंढने के लिए दौड़ने लगे। तभी उन्होंने उद्धव और नारद को वहां खड़े देखा। अरे उद्धव, ब्रज में क्या कर रहे हो? हे नारद, तुम भी यहाँ आए हो? तब उन्होंने चारों ओर देखा और उनके होश में आया। ओह,
क्या यह व्रजभूमि नहीं है? उद्धव और नारद दोनों ने धीरे से कृष्ण को समझाया कि क्या हुआ था। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप सीधे वृंदावन जाएंगे, इसीलिए हमने आपका रथ पहले ही तैयार कर लिया है। कृपया अपने रथ में बैठे और व्रज की ओर जाए। तब कृष्ण, जो हमेशा राधा रानी के बारे में सोचते रहते हैं, एक शराबी की तरह नशे में धुत हो गए। श्रीमती राधा रानी की मधुर मधुर मदिरा मादक द्रव्य के समान है। वह राधा के माधुर्य रस के विचार में डूब गए और अस्थिर हो गए। बड़ी मुश्किल से नारद और उद्धव ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें रथ पर बिठा दिया। तो जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव के दौरान रथ पर आते हैं तो वे उसी नशे की हालत में होते हैं, इधर उधर हिलते डुलते हैं। जगन्नाथपुरी में कोई देख सकता है कि कैसे उन्हें इस हालत में रथ पर ले जाया जाता है। तब नारद ने दारुका को रथ को ब्रज की ओर ले जाने का आदेश दिया और रथ तेजी से निकल गया। इसी बीच बलदेव और सुभद्रा के रथ ब्रजभूमि पहुंच चुके थे। वृंदावन पहुंचकर बलदेव ने देखा कि सभी निवासी लगभग मृत्यु के कगार पे थे। कृष्ण से अलग होकर तीव्र दुख में डूबे हुए थे। अपने प्रिय व्रजवासियों की स्थिति को देखते हुए बलराम के शरीर पर प्रकट हुए महाभाव के अष्टांग लक्षण, आंसू, पसीना, हंसमुख, कांपना आदि, यह पूरी में प्रभु बलभद्र का रूप है, महाभाव प्रकाश। वही परिवर्तन सुभद्रा में भी हुआ, इसीलिए वह यशोदा माता के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह परमानंद से अभिभूत थी। इसी बीच श्रीमती राधा रानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। वह बेहोश थी और वह मरने की स्थिति में थी, लेकिन मरने में सक्षम नहीं थी। उनकी सहेलियां लगातार यह देखने की जांच करती थी कि वह वास्तव में सांस ले रही है या नहीं। राधा की स्थिति को लेकर पूरा व्रज अत्यंत चिंतित था। वह अब और जीवित नहीं रह सकती, वह अपना शरीर त्याग देगी, ऐसा उन्होंने कहा। वह नीदुवन में ललिता के हाथों में सिर रखकर लेटी हुई थी। उसकी सारी सखियां और मंजरी उसके आंसू बहा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करे क्या। उसी समय कृष्ण का रथ ब्रजभूमि पहुंचा। योग माया की व्यवस्था से कृष्ण वहां निधुवन में प्रकट हुए, जहां श्रीमती राधा रानी मृत मानो लेटी हुई थी। कृष्ण रोते हुए उनके पास दौड़े। राधे राधे, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में दे दो। मैं अपना सिर आपके चरण कमलों में रखना चाहता हूँ। हर्षित भाव से पूरी तरह से अभिभूत उन्होंने राधा रानी के रूप में बड़ी चौड़ी आंखों से देखा। उनके हाथ पैर सिकुड़ गए और वह बेहोश हो गए। यह भगवान जगन्नाथ का एक रूप है। जब कृष्ण के दिव्य शरीर पर बहने वाली हवा ने राधा रानी के शरीर को छुआ तो उसने जादू की तरह काम किया। राधा रानी की जान बच गई। ललिता देवी ने मधुर स्वर में उनके कानों में फुसफुसाया, माधव आ गया। जब उन्होंने यह सुना तो राधा रानी ने अपनी प्यारी श्याम सुंदर को देखने के लिए धीरे से अपनी कमल जैसी आंखें खोली। जब उन्होंने आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि कृष्ण बेहोश थे और वो ये देख के चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी सखी विशाखा देवी से कहा कि कृपया नागर की सहायता करे, और विशाखा देवी अच्छी तरह से जानती थी कि क्या दवाई देनी है। वह मधुर धीमी आवाज में कृष्ण के कानों में राधे राधे नाम का जाप करने लगी। यह सुनकर कृष्ण को होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली। कृष्ण ने राधा रानी की ओर देखा और राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा। अपनी आंखों के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ दिल और आत्मा से एकजुट हो गए। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल थड़ा एजुकेशन को।